रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल हम लोग पता करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि संख्या या तो अगली हो या तो, आखिर क्यों चाहते हैं उसका रीजन आप देख लो। हाँ, और जैसे जैसा जैसा सिखाया 5 मिनट में रिकैप कर रहा हूँ। अच्छे से रिकैप के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही देखना है, क्लास 8 D8 वाला वीडियो देखना है नंबर सिस्टम का। आज मैं डाल दूंगा ग्रुप पे जोड़ के तुम लोगों को, ठीक है। चलो, तो क्या है D8 में क्या सीखा हम लोगों ने कि कभी भी किसी भी संख्या में उसकी अगली या पिछली या समान संख्याओं का भाग हो तो क्या शेष बचेगा। जैसे 18 में 18 का भाग, उसकी पावर हो सकती है 98 या 97, या 18 में 17 का भाग हो सकती है पावर 98 या 97, या 18 में 19 का भाग या 98 पावर या 99 पावर। इतना ही है, खास अगर देखा जाए तो बेसिकली इतना ही है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि किसी भी संख्या की इतनी पावर करने के बाद आप भाग दे के शेष नहीं निकाल सकते हो। इससे बेटर है कि पहले शेष निकालो, उसके बाद उसकी पावर कर लो। अब दुनिया की हर एक संख्या की हर एक पावर नहीं की जा सकती है। कुछ ऐसे अमाउंट है जिसकी जितनी चाहो उतनी पावर की जा सकती है। वो अमाउंट है कौन कौन से? 0, 1 और -1। पता नहीं 5 की भी पावर कर लेंगे ये, वो इकाई के अंक पे चलेंगे तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शेष निकालेंगे फिर पावर करेंगे, ठीक है। चलो भाई, इसको भूल जाओ, उसकी पावर को बताओ। 18 में जब 18 का भाग होगा तो क्या शेष आएगा? तो शेष आएगा 0, ओके। क्योंकि भाग का सही मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। भाग का सही मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो अगर 18 में से 18 माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात 0 ही आएगा। 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही तो रहेगा। तो इसका शेष भी इसकी बिना पावर देखे आप आंसर बता सकते हो, कितना रहेगा? अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। जब 18 में मैं 17 का भाग दूं या 18 में से 17 माइनस कर लूं तो क्या आएगा? 1 आएगा, वो भी बेटा प्लस का। क्या इसकी पावर देखने की जरूरत है? नहीं, पावर भी देखने की जरूरत नहीं। इसका भी शेष क्या होगा? 1, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी कर लो वो 1 ही रहता है, ठीक है। चलो, इसमें भी करते हैं। 18 में जब 19 का भाग होगा, अर्थात 18 माइनस 19 करोगे तो क्या शेष बचेगा? -1। -1 की पावर देखने की जरूरत है कि नहीं है? तो है। -1 की पावर देखनी पड़ेगी। -1 की पावर अगर सम संख्या होगी तो आएगा +1, और अगर एक होगी विषम संख्या तो आएगा -1। तो इसकी पावर देखो मेरा बच्चा कैसी है? सम 98 है, 98। तो ये तो एक इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर कितना मेरे बच्चों? +1। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। 18 में जब 19 का भाग होगा तो क्या आएगा? +1 और -1। ऐसे ना समझ में आया तो ये कर लो माइनस। तो 18 में से माइनस होगा 19 तो क्या आएगा? आएगा -1। -1 की पावर देखने की जरूरत है कि नहीं है? है। तो है, तो देखो ये है कितनी? 99। 99 एक है विषम संख्या, तो विषम में क्या आता है? -1। तो इसका रिमाइंडर आ गया -1। अच्छा बच्चों, की माइनस वाला ऑप्शन में होगा नहीं, तो होगा नहीं तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने आपको बता रखा है, जिसका भाग दे रहे हो उसको उसमें जोड़ दो। 19 में इसको जोड़ो, 18 आ जाएगा। तो इसका शेष 18 वाला ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। इतना हो चुका था। तो हम जो चाहते हैं कि संख्या या तो क्या, तो कुछ नहीं हो गया। तो हम चाहते हैं कि या तो संख्या अगली हो या तो हो पिछली। अगर अगली पिछली नहीं हुई तो अगली पिछली बनाएंगे। इसकी भी बात कर लें। अगली पिछली कैसे बनाने की बात कर रहा हूं कि जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 में 3 की पावर 15 है और जिसमें डिवाइड कर रहा हूं 27 का, नहीं सॉरी 28 का, और क्या शेष आएगा, ऐसा कोई पूछ ले। तो अभी जो हमने सीखा उसमें संख्या अगली पिछली होनी चाहिए। अगली पिछली क्यों? क्योंकि अगली पिछली नहीं होगी तो फिर भाई शेष 1 या -1 तो नहीं आएगा, और अगर 1 और -शेष नहीं आएगा तो उसकी पावर में इतनी आखिर मतलब इतनी तो पावर हो ही नहीं पाएगी। इसलिए अगली पिछली हमें चाहिए होती है। तो अच्छा, आप बताओगे अगर यहाँ 28 है तो यहाँ होना चाहिए या तो 27 या तो होना चाहिए 29। तो आप इस वाले 3 से क्या बेटा बना सकते हो? 27 या 29। तो हम इसको बनाएंगे 27। और 27 बनाने के लिए 3 की पावर होनी चाहिए कितनी? उसकी पावर 3 होनी चाहिए। तो हम 3 मांग लाएंगे। बेटा किससे मांगेंगे? इस वाले जो है 15 से। तो कटोरा लेके चलते कल की तरह। ओ भैया 15, हमें चाहिए कितना? 3। हमें 3 दे दो भैया प्लीज। तो इसने बोला ले जा भाई। चल, अरे भैया 15 ने 3 दे दिया। उसके पास कितना बचा? कोई ऐसा तो नहीं जिसके हिसाब से 12 बचा? 12 वाला तो नहीं है कोई? अरे कल हो चुकी थी बात ना, किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है, पावर्स का इंटू होता है। वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। तुम और बहन तुम, ठीक है। ये वाला वीडियो देख लो, एक देख लो एटलीस्ट, जो कि आगे की ओर बड़े अच्छे से हो जाए। तो ये हो गया 28। तो ये हो गया 3 दुकान होती है 27 की घात 5 और डिवाइडेड बाई 28। अब ये क्वेश्चन अपना वाला बन चुका है कि नहीं? अपना वाला हो गया। पावर भूल जाओ। तो 27 में 28 का भाग होगा तो क्या आएगा? +1 और -1।
-1। तो -1 की पावर देखने की जरूरत है तो देख लो कैसी है, एक विषम संख्या दिख ही नहीं रही, तो आएगा -1। -1 वाला ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या सिखाया था, जिससे भाग दे रहे हो उसको उसमें जोड़ दो, 28 से इसमें जुड़ेगा तो हम चाहते हैं कि या तो संख्या अगली हो या तो पिछली। अगर अगली पिछली हुई तो बढ़िया, अगर अगली पिछली नहीं हुई तो हम अगली पिछली बनाएंगे, और अगर अगली पिछली नहीं बन पाई तो हम बेटा तोड़ के बनाएंगे। ये जो है तोड़ के वाली बात आप उसमें देखना वीडियो में, ठीक है। और अगर वो टूट के भी नहीं बन पाई तो हम चाहेंगे कि भाग बेटा करवाओ किससे किससे, 2 से या 5 से या 10 से। अगर ऐसा भी नहीं हो पाया तो अब आगे है ना, यही तो आगे है। अब अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तो हम यहां पे सीखेंगे बेटा साइक्लिसिटी से। किससे सीखेंगे, ये क्या है साइक्लिसिटी, आओ सिखाते हैं हम आपको, ठीक है। आपको पता है हमेशा हर एक संख्या की पावर में किसी भी संख्या का भाग दो तो एक पैटर्न पे शेष आता है, ऐसे नहीं एक रैंडम शेष आए ना, एक पैटर्न पे आता है। जैसे अगर कभी आ गया, पहली बार जब एक उसकी पावर में भाग दिया, मान लो 2 शेष आ गया, दूसरी पावर पे 7 आ गया, तीसरी पावर पे 5 आ गया, और फिर अगली पावर में मान लो 1 आ गया। जो 1 आएगा उसके बाद समझ लेना कि अब यही शेष आने लगेंगे। फिर जब अगली पावर पे भाग दोगे तो पहले जो आया था 2 तो वही आएगा 2, फिर जो आया था 7 वही आएगा 7, फिर आएगा 5 तो वही 5 आएगा, फिर 1 आएगा तो 1 आया तो 1 ही आएगा। फिर यही पैटर्न चलता रहेगा, 2 7 5 1 2 7 5 1 2, यही पैटर्न हमेशा, यही इसकी साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी का मतलब ये कितनी चक्कर के बाद 1 ले आता है, जो ही 1 शेष आता है तो उसके बाद सेम पैटर्न उसमें फिर आता रहता है, ठीक है ना। इसी को उसकी बेटा साइक्लिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आओ चलो बात करें, मेरा बातें नहीं करते अच्छे बच्चे है ना। जैसे कोई बोले 3 की पावर है 54 और इसमें भाग दिया जाए सपोज लाइक 7 का, तो क्या शेष आएगा, ओके। तो क्या ये इसकी अगली पिछली है, नहीं। क्या अगली पिछली बनाई जा सकती है, कह देगा हीरो होगा बहुत, तो 3 का 9 बन सकता है, 9 क्या इसका अगला पिछला है, क्या बात करते हो भाई, कैसे बनाओगे आप, तो दूसरा भी तरीका फेल। तो हम चाहेंगे कि भाग कराओ 2 का या 5 का 10 का, तो यहां 7 का भाग है तो ये भी बेटा फेल। अब तक का पूरा ज्ञान फेल हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि हमेशा हो जाएगा, जो हमने सिखाया वो है 80%, बाकी बचा हुआ थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा भी तो क्या पता वही आए, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। अभी तक का कल वाले ज्ञान से इसका आंसर आएगा, नहीं आ सकता है। अब क्या करेंगे हम, तो हम साइक्लिसिटी निकालेंगे इसकी। चलो आज कराता हूं क्या साइक्लिसिटी। जब 1 आ जाए तो हमें वहीं पे रोक देना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर कहीं -1 आ जाए तो भी रोक लेना। तब क्या होगा कि अगर कभी भी -1 आ जाए, मान लो -1 किसी भी संख्या की 4 पावर पे -1 आ जाए, तो मैं गारंटी लेता हूं उसकी 8 पावर पे प्लस बनाएगा, और इसकी साइक्लिसिटी 8 पावर के बाद स्टार्ट हो जाएगी। 8 पावर की उसकी वो है जो साइक्लिसिटी है, ठीक है, उसका जो टोसेंट है, ठीक है। इतनी बात तेरे को समझ आए। तो हमें क्या ढूंढना है, -1 या 1। अब आप लोग यही क्यों ढूंढ रहे हो, क्या हो नहीं रहा, अच्छा इधर है नहीं, अच्छा ठीक है, -1 या फिर 1, ठीक है। तो आपको पता है यही तो चाहिए होता है, इन्हीं की तो पावर जितनी चाहो उतनी हो सकती है ना। -1 और 1 की तो पावर जितनी चाहो उतनी कर सकते हैं अपन, इसलिए ही -1 और 1 ढूंढा करते हैं, ठीक है। चलो भाई आओ ढूंढे, क्या लिख दिया था मैंने, शेष नहीं तो बड़ा ये 3 की घात पहले 1 लिखेंगे और उसमें 7 का भाग देंगे, क्योंकि 1 पावर से स्टार्ट करेंगे, 54 तक जाना है, मर जाएंगे। तो 3 की घात 1 मतलब 3, और 3 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा शेष, ओके ना। चलो 3 की घात 2 करो, 3 3 9 में 7 का भाग देके बताओ 2, 3 की घात 3 करो 7 का भाग देके बताओ, बोलो 3 3 9 27, तो 27 में 7 का भाग होगा तो क्या आएगा शेष, या फिर -1 ही तो आ रहा है भाई। तुम 7 3 21 ना करो, 7 चौक 28 कर लो, एक एक्स्ट्रा निकल गया ना तो आ गया -1। अरे कल ही सिखाया था, शेष हमेशा 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो लोग नहीं आए थे वो लोग जाकर के वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर वाले में तो ये भी नहीं पता। 3 में 7 का भाग दे रहे हो, 7 1 7 ज्यादा हो गया, 7 0 का 0 और बचा कितना। अब ठीक, ये तो बहुत है ना पुरानी बात है शेष निकालना। ये वाली बात तो चलो हाँ हो सकती है, ये तो हाँ जो कल का ज्ञान था कि शेष कभी माइनस में भी होते हैं क्या, हाँ होते हैं। देखो जो यार पास में वो लेना है ना। अच्छा चलो हम 6 ले लेते हैं, लेकिन एक चीज की मैं अभी से बेटा गारंटी लेता हूँ कि 3 घात पे आया -1 तो इसकी साइक्लिसिटी स्टार्ट होगी 6 घात पे। मैं अभी से गारंटी लेता हूँ 6 घात पे आ जाएगा प्लस का 1, जाओ अभी कह रहा हूँ 6 घात पे क्या शेष बचेगा प्लस पर। हम चाहे यहाँ से इसको इसके मार दें, हमें हल करने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गई इसकी साइक्लिसिटी 6 पे है। लेकिन अब क्या है कि तुम अभी हो नए स्टार्ट किए हो, तुम्हें हमें दिखाना पड़ेगा पूरा यहाँ तक। चल 3 की घात 4 करते हैं, 3 को 29 होता है तो 81 में 7 का भाग देना, 81 में 7 का भाग पक्का कितना बचा 4। 3 की घात अभी 5 में 7 का भाग दो, 81 3 हो गया ना। इसमें आया था 4 से, तो 4 3 12 में 12 में 7 का भाग दोगे 5 से, ठीक है सही है। अलग अलग कर लिया, इंटू करके फिर से भाग दे दिया, ठीक है। तो 3 की घात 6 पे भी कर लो, या 1 आने वाला है मुझे पता है, तुम हल कर लो। 1 ही आएगा, मैं पहले से बताओ, हल करो कितना हो रहा है नहीं पता। 3 का 9 27 गुणे 27 बटे 7, 7 यहाँ से 6 से, यहाँ से 6 से, 6 36, 36 में 7 बना 35 सही। काफी लोग सोच रहे हैं ये तो ये कैसे कर रहे हो, तो जो लोग आए थे कल उनको तो है पता। अलग अलग शेष निकाला, फिर इंटू कर लिया, फिर एक होगी, फिर से भाग दे दिया, फिर से शेष निकाल लिया, ठीक है। 1 आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। जो ही 1 आया तो हमें पता चल गई इसकी साइक्लिसिटी यही है, 6 उसकी पावर पे है। अब मैं गारंटी लेता हूं कोई 7 पावर करके देखो, फिर से 3 शेष आने वाला है। कोई 8 पावर करके देखो तो फिर से 2 आएगा, 6 4 5 1, फिर से 3 2 6 4 5 1, फिर से 3 2 6 4 5। यही पैटर्न अब अनंत काल तक चलता रहेगा। हमें अनंत तक जाना ही नहीं, हमें जाना है कितनी घात तक 54 घात तक। तो हमें पता चल गई इसकी साइक्लिसिटी कितने पे है 6 पे, तो बस उसी 6 का भाग दे दो, 6 का भाग दो तो 6 ने 54, तो पूरा चला गया, शेष कितना बचा 0। तो 0 का मतलब होता है जब भी भाग पूरा पूरा चला जाए तो जितनी उसकी साइक्लिसिटी है उतने पे ही जाना है। वही कल की तरह, जैसे वहां पे 4 का भाग दे रहे थे तो 4 पे, यहाँ पे 6 पे, तो इसका मतलब इसका आंसर बनाएगा कितना आएगा। यहाँ पे 6 पावर छोड़ दो, चलो 6 में 54 ना करके 6 48 कर लो, तो शेष कितनी बची पावर 6 बची, तो 6 पे कितना आया। अच्छा अगर यहाँ पे एक जो शेष बच जाता, जैसे 54 की जगह 55 होता है, तो एक जो बच जाता, 1 पे क्या आता आंसर 2 बच जाता, तो 3 बच जाता, तो है ना पता। इतनी बात को आई समझ में। अब आती है बात कि भैया साइक्लिसिटी निकालने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, फिर स्पीड कैसे आएगी हम लोग की, है ना बात सही। भाई साइक्लिसिटी निकालने में ही टाइम चला जाएगा, फिर स्पीड कैसे आएगी। तो हाँ बात तो सही है। तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत आसान होता है इसकी जो साइक्लिसिटी निकालना, किसी भी अमाउंट की साइक्लिसिटी कहां पे है वो निकालना। पहले जान लो अभाज्य की, क्योंकि सबसे आसान होती है किसी भी प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी निकालना। तो जितनी भी अभाज्य संख्या है उसकी साइक्लिसिटी उससे एक हमेशा कम होती है, बस इतना आसान। जैसे 7 थी, 7 से भाग दे रहे थे, इसकी जो होगी बिना साइक्लिसिटी वो होगी कहां पे 6 पे। 6 से भाग देना, जितना आए से उतना हल कर लेना, उतना हल करना पड़ेगा फिर तुम्हें, ठीक है। जैसे एक और करता है, ये 2 की पावर 52 डिवाइडेड बाई 9, 48 डिवाइडेड बाई 13, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो हमें पता चल गई इसकी बेटा साइक्लिसिटी कितनी होगी 12। तो यार वैसे अगर बेसिक से करते 12वीं घात पे आ पाता एक, है ना। हालांकि उससे पहले 6ठी घात पे आ जाता, बोलो कितना -1, 6ठे पे क्या आ जाता तो हम जान जाते 6 दूनी 12 पे आएगा +1, ठीक है ना। लेकिन 6 भी करना में मतलब 6 भी पावर करने में टाइम तो जाएगा, लेकिन अभी हमें पता है जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसकी जो साइक्लिसिटी कितनी होती है एक हमेशा कम।
तो इसकी साइक्लिसिटी 12 हो गई। चलो 12 का भाग देना, हो गया पूरा 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 हो गया, तो शेष वही आ जाएगा, कितना वन ही आ जाएगा, क्योंकि वही आखिरी वाला हो जाएगा। 12 12 बचा लो, 12 3 36 ही रखो, 12 शेष बचा लो, तो 12 पावर पे क्या आएगा, साइक्लिसिटी है 12 पावर इसकी, जब ये पूरा पूरा चला जाएगा तो वही। अच्छा अगर सुनो ना, अगर यहाँ पे 48 की जगह 49 होता तो एक, तब हमें हल करना पड़ता, 2 की घात 1 होता है 2, और 2 में 13 का भाग दोगे तो आंसर आता 2। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बच जाए 52 होता, सपोज यहाँ देख लो, यहाँ 52 होता, तो 52 में हमने 12 का भाग दिया होता, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 12 है, 12 का भाग दिया होता तो 12 चौको 48, और आता कितना शेष 4। तब उस 4 को हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में, तब हमने 13 का भाग दिया होता और आंसर आता। ठीक, क्यों, उसी का तो चल रहा है, उसी का तो भाग चल रहा है, वो तो साइक्लिसिटी के लिए 12 का भाग देते हैं। वैसे इस अमाउंट में तो भाग तो 13 का है, शेष तो उसी से हो रहा है। हमें ये पता चल गई कि वो जो 48 घाते हैं वो बेकार है, 4 ही काम की हैं, क्योंकि 12 12 पे सेम सेम चीज आ रही वाली है, तो हम क्यों इतनी हल करेंगे, तो हमें सिर्फ हल करनी है 4 घात। ठीक है, एक और दिखाता हूँ, यहाँ देखो, शेष निकालना है, आप निकालो। कौन कौन है, 15। चलो भाई आंसर 15 बता रहे हो, चलो हल कर दे। चलो बच्चों यहाँ देखो, इसकी जो साइक्लिसिटी कितनी होगी, चलो 16 का भाग देना, 16 तिया 48 बेकार है, काम का कितना है, सिर्फ 2 काम का है, तो हो गया 7 की घात 2 डिवाइडेड बाई 17। अब ये हल करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते, तो ये हो जाएगा 7 7 49 में 17 का भाग दे लेंगे, तो 17 दूनी 34, और बचा कितना, कितना बचा भाई, आंसर। क्या मिस्टेक हो गई, नहीं जिनसे हो गया उनकी नहीं बात कर रहा हूं, जिनसे नहीं हुआ उनसे क्या क्या गलतियां हुई। कई लोग यहाँ पे भी वही 16 का ही भाग दे देते हैं अभी अंत में भी, तो नहीं, वो तो 17 ही चल रहा है, तो 17 का ही होना है, वो तो सिर्फ हमें ये पावर को छोटा करना है ना, घातों को छोटा करना है, नहीं इतनी इतनी हैवी पावर कैसे निकाल पाएंगे भाई। हाँ सुनो ना, माइनस का 2 आता है, उसमें जोड़ देते, किस में जोड़ देते फिर, अच्छा हाँ, ये शायद ऐसा कह रहा है कि हम 17 करते भैया, हम 17 कर सकते हो, माइनस का 2 आ जाता, माइनस का 2 ऑप्शन में होता नहीं, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 17 जोड़ते तो आता 15, जैसे ऐसे हमारे तो आ भी नहीं ना पकड़ा, ऐसे घुमा के पकड़, तो बात नहीं, क्या रिवीजन है, एडमिशन कहाँ पे, कान अगर नहीं पकड़ पाए एडमिशन नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा क्या, सरकारी स्कूल में कान पकड़ के एडमिशन होता है, सच में, सभी में, चल जी बेटा, छोटे बच्चे कान नहीं पकड़ पाएगा एडमिशन नहीं, देखें यार, हमारा हो जाए भैया, अरे पकड़ लो भाई, सच में यार, हम खुद आज फर्स्ट टाइम,
बहुत सही चीज बताई, सही बात है क्या? हमें भी नहीं है, छुट्टियाँ तुम लोग कर दियो उस दिन। चलो आओ आगे सीखे। हाँ फिर से बता दे, कोई इशू नहीं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना हम लोग, कई क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो छोटे भाई, सबसे पहले हर एक संख्या की साइक्लिसिटी पता किया। साइक्लिसिटी का मतलब हेलो चुप रहा, क्या होता है इसका? साइक्लिसिटी का मतलब होता है देखो हर एक चीज एक के बाद जो है शेष बचाते हैं। ऐसा नहीं हर बार अलग ही आएगा, एक होता है पैटर्न। वो पैटर्न कब से स्टार्ट होता है? 1 से। जब एक आ जाता है बस पैटर्न वही सेम एज इट इज, जैसे अभी देखा होगा तुमने, सेम आया फिर सेम फिर से ऐसे ही आता है। तो वो उसका जो साइक्लिसिटी है वो पता करना होता है। तो हमेशा अभाज्य जितने भी होते हैं प्राइम नंबर्स, उनकी साइक्लिसिटी उससे हमेशा एक होती है कम। जैसे ये 17 की साइक्लिसिटी हो गई 16 का, तो हमें पता है कि अगर 16 पावर होती तो इसका शेष एक आता, 16 दूनी 32 होते उसका शेष एक आता, 16 तिया 48 होता उसका शेष एक आता। लेकिन ये है कितनी 50, तो 16 तिया 48 का तो एक आ गया, लेकिन अभी भी 2 घातें बची हैं। उन 2 को हल कर लो, 7 की घात कितनी बची है, उसी का भाग देके जो भी शेष बचे वो पावर लगा देना। अगर देखा जाए वो नहीं इकाई के अंक वाला जो हमने नियम बता रखा है, वो नियम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? वहां 4 का भाग होता है, यहाँ पे अलग अलग साइक्लिसिटी सबकी अलग है, ठीक है ना? तो उसमें भाग देते हैं तब इकाई का अंक आ जाता है अपने, ठीक है? हाँ अभी आएगा ना, देखो आप हर चीज हम ही तो बता रहे, नहीं तो तुम्हें ये भी नहीं पता था, है ना? सारी जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारे भाई की, ठीक है? इसका आंसर हो चुका है 7 7 49, नहीं 7 दूनी 34, बचा कितना 15, 15 आंसर है। ये 2 नहीं आंसर है, इतनी बार तो भाग हुआ है, 15 शेष, मतलब शेष चाहिए ना। भागफल तो कोई इसका निकाल ही नहीं सकता, बहुत बड़ा है। 7 की घात 50 कितनी बड़ी संख्या होगी सोचो, उसमें 17 का भाग देके भागफल ना वो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ शेष पर निकाल सकते हैं, शेष पर निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो और करते हैं, कोई इश्यू थोड़ी ना हम लोग को, है ना? यही बातें देखो बच्चों, 3 की घात 334 डिवाइडेड बाई 11, व्हाट इज रिमाइंडर? एक मिनट, क्या 10 का भाग नहीं हो पा रहा है? खूब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? शेष चाहिए होता है, मैं शेष निकालू ना। 4 नहीं पहले अच्छा हल, अच्छा तुम्हें हल करके भी 4 ही आ रहा है? अरे यार इसमें बड़ा मतलब इस क्वेश्चन को देके मैं ही अपना मतलब बिना बात के दे दिया मैंने। सुनो अच्छा पहले हल कर लो, फिर मैं सुनाता हूँ। असल में कितनी भी गलती करो वो सही हो रहा है, गलत वालों का भी हर बार सही हो जाएगा। 11 का भाग दोगे तो 20,000, 10 का भाग दोगे तो 20,000, उधर 4 यही 4 बोल दो तो अंदर भी बन गया 4, समस्या नहीं ये। चलो बच्चा यही, सबसे पहले तो इसकी साइक्लिसिटी पता करेंगे। साइक्लिसिटी कितनी? अरे को पता है बेटा, बातें नहीं करते अच्छे बच्चे। अब 10 का भाग इसमें देंगे और जो शेष बचेगा वो पावर लगाएंगे, ठीक है? ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोगों ने इसमें 11 का भाग देके शेष निकाला और कितने लोगों ने 10 का भाग देके? 10 का दिया या फिर 11 का दिया? कोई है तो नहीं 11 वाला? क्योंकि 11 का भी भाग दो तो ईश्वर की दुआ से यहाँ पे 4 ही बच रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्यों हम उल्टा काम करें, सही काम करो, है ना? तो भाग देना है कितने का? 10 का। 10 का भाग दोगे तो शेष बचेगा, ठीक? अब कई लोग यही 4 बोल दिया, उत्तर उनको मालूम देना नहीं, ये उत्तर नहीं है। अब हल करना पड़ेगा। 3 की घात 4 करो तो 3 का 9 87 81/11, तो 11 से 77 बचे कितने? ये वाला 4 चाहिए। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहते हैं, कोई बात नहीं। ये ठीक है, इतना ठीक है। हाँ
अगर तुम लोग को इतना हजम हो गया हो तो क्या हम आगे क्यों बढ़े? इतनी चीज अगर तुम्हें हैंडल हो गई हो तो ठीक है, हो गई पक्का? बेटा बात ही नहीं करते, इतना ठीक है। साइक्लिसिटी निकालना, भाग देना और वही सब, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सुनो आगे क्या है, सुनो ना, बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं। अब आती है बात कि भैया अगर ये कभी अभाज्य संख्या की जगह भाज्य संख्या हो जाए तो उसकी साइकिल जो उसकी होगी साइक्लिसिटी वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका भी उपाय है, मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन साफ समझ लेना, इतना आसान भी नहीं है। जैसे 11 की 10, 17 की 16, इतना आसान नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। याद है जो हमने बाकायदा भाग दे दे के निकाली थी, उतना हार्ड भी नहीं, इतना आसान भी नहीं, तो बीच का रहेगा, साफ समझ लेना। आओ मैं किसी भी संख्या की साइक्लिसिटी निकालने का उपाय यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर एक एग्जांपल से यहां पे बताऊंगा, ठीक है। दिखने में बड़ा अजीब लगेगा, वैसे बहुत आसान है। जैसे मान लो कि मेरे को डी की साइक्लिसिटी पता करनी हो, ये एक संख्या है डी, उसकी साइक्लिसिटी पता करनी हो, ठीक है। तो इसके अंदर इसके बाली बच्चे देखेंगे, इसके अंदर इसके वाली बच्चे कौन कौन है? हर एक संख्या, अरे हाँ उसके होते हैं फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, हर एक संख्या के अंदर फैक्टर होंगे, तो क्या क्या हो सकता है बोलो? 2 का जीन हो सकता है, 2 का उसके अंदर हो फैक्टर, 2 हो उसके अंदर, और क्या हो सकता है? 4 होता, 2 है तो 4 का है होगा, 4 का मतलब 2 है, 2 होना मतलब 4, 8, 16, 32, 64, 114, 200, 512, 1024, सब है। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 का यार 3 है तो 9 का 3 है तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया उसका जीन में, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, ठीक 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 है ना। यही हो सकते हैं उसके जीन्स, उसके अंदर यही सब तो होंगे। सुनो ना, बहुत आसानी से बता रहा हूं, समझो। उसके जितने बाली बच्चा उसके अंदर जितने उसके फैक्टर्स हो, मान लेते हैं कि ये 4 है, ठीक है, तो उस संख्या में इंटू करना, उससे एक बेटा कम कम का, जैसे 2 से 1 कम 1/2, 3 से 1 कम 2/3, 5 से 1 कम 4/5, 7 से 1 कम 6/7। इसी को हल कर लेना, आंसर निकाल लेना। जस्ट सुनो ना, माना कि 12 की साइक्लिसिटी पता करनी हो, 12 पे कौन सी घात पे 1 आएगा वो पता करना हो, ठीक है, किसी भी संख्या के साथ बता रहा हूं मैं तुम्हारा, ठीक है। तो हमें 12 के बाली बच्चे पता करना है कि 12 के बाली बच्चे कौन, इसके अंदर कौन कौन बैठा दिख रहा है? 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 2 है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट अभाज्य संख्या है। 6 भी 2 3 दोनों ही है, खत्म है, 6 कहां है? 2 3 बस, इसके अलावा कोई अभाज्य इसके अंदर है? सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर 2 के जीन्स हैं और 3 के जीन्स हैं, 2 के थोड़े ज्यादा है, 2 दूनी 4, 2 2, 3 के थोड़े कम है, तो क्या हुआ? 2 और 3 के जीन्स हैं, तो बस इंटू करेंगे, इससे 1 कम, इससे 1 कम, 2/3, सॉरी, तो 2 से 2 कट गया, 3 चौको 12। इसकी साइक्लिसिटी कितनी घात पे आएगी? ठीक है, जैसे कोई बोले 5 की घात 20 डिवाइडेड बाई 12, व्हाट इज द रिमाइंडर? ठीक है, आपको पता चल गई भाई इसकी साइक्लिसिटी कितनी घात पे है? इसकी साइक्लिसिटी है 4 घात पे। मैं गारंटी लेता हूं कि आप 5 की घात 4 करिए, उसमें 12 का भाग दीजिए, 1 से इस बचेगा, मैं अभी से बोल रहा हूं, हाँ, क्योंकि हमने वो है ना निकाली, उसकी साइक्लिसिटी है कितने पे है? 4 घात पे। चेक करा देता हूं मैं, 5 की घात 4 में 12 का भाग दे रहा हूं, शेष कितना आएगा? वैसे अभी तक हल करना पड़ता था, 1 घात 2 घात 3 घात, चौथे घात में फिर 1 मिला, तब हमने बोला साइक्लिसिटी 4। लेकिन हम यहां से इतने से ही देख के ही बता सकते हैं कि साइक्लिसिटी कितनी घात पे। और चेक करा दूं, 55 25 पंचे 125 पंचे 625, और 625 में जब भाग होगा 12 का, 2 12 25 7, 12 दूनी 24, बचा कितना? ये तो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमारे ऊपर तुम्हें है विश्वास, तो हमें पता चल गई साइक्लिसिटी इसकी कितनी निकली। अब हमें पता है कि 4 के मल्टीपल है 4 पंचे, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, शेष कितना आया? अगर मान लो यहां 21 होता
तब 1 पावर बचती, तब 5 की घात 1 में 12 का भाग देते, तब शेष आता 5 आंसर होता। ठीक, माना कि यहाँ 2 बचता, 2 घात बच जाती, तो पचम 25 में 12 का भाग देते, शेष आता 1। ठीक है ना, अरे को समझ आ रहा? ठीक, माना कि कोई पूछे अब 18 की साइक्लिसिटी क्या है, निकाल के दिखाओ, है? तो इसके बाली बच्चे बताओ कौन कौन इसके अंदर है? 2 है तो 1/2, और कौन है? 3 है तो कोई 3/2 बोल गया, कोई बात नहीं, कोई इशारा मत करो, तुम्हारे दोस्त है यार, उसको बचा लो। नहीं कोई ना बोलो, उसको तो बचाओ। और यार 2 से 2 कट गया, 3 कटा रहा, तो कितनी होगी साइक्लिसिटी? अब आपको पता है उसकी घात अगर 6 के मल्टीपल में होगी तो 1 ही आ जाएगा, एक फालतू होगी तो इतना हल कर लेना। ठीक है, अभी बताओ आप जो किसी भी अभाज्य संख्या की जगह भाज्य संख्या होगी उसकी भी साइक्लिसिटी इजीली निकाल सकते हो कि नहीं? एक आध क्वेश्चन करें हम, आज जो होमवर्क आएगा वो आएगा बहुत लेंथी, आपको कॉल करना पड़ेगा सब। ठीक है, ओके है? अभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा टेक्निकल। कितना है? एक हमें क्वेश्चन करना है ना, हमें पता भी नहीं कितनी आने वाली साइक्लिसिटी, लेकिन हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है मेरा बच्चा 7 की घात कुछ नहीं 78 डिवाइडेड बाय 15, व्हाट इज द रिमाइंडर? मेरे को पता भी नहीं क्या होगा, अब जो है सो सामने है। बेटा बातें नहीं करते अच्छे बच्चे। अठहत्तर 78 है भैया, सॉरी है। इसकी साइक्लिसिटी पता हो गई, कितनी निकली? 8 का भाग दे दो सीधा, 8 ने 72, बची कितनी? 6 घातें अलग अलग कर लो। बेटा बातें नहीं करते अच्छे बच्चे, सामने देखो। सबसे पहले तो 15 की साइक्लिसिटी पता करते हैं। 15 की साइक्लिसिटी, इसके बाली बच्चा कौन कौन? इसका एक है बच्चा कौन? 3, तो 3 के लिए 2/3, एक और कौन बच्चा है? 5, तो 4/5, और कोई बच्चा है? तो 5 या 15 से पूरा 15 कट गया, 4 दूनी 8 होगी साइक्लिसिटी। ठीक है, 8 का भाग देंगे अपन, 8 ने 72, बचा कितना? 7 की घात 6। अब हमें इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, 7 की घात 6, लेकिन हमें 7 की घात 2 बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, 7 की घात 2 का होता है 7 7 49, फिर 49, बोलो है ना? 15, अरे भाई 2 घात 2 घात 2 घात 6 घात हो गई, तो 15 दिया 45 से 4 शेष बचा, तो 15 दिया 45 से 4 शेष, फिर 4 शेष, फिर 4 चौको 16, चौको 64, और 64 में फिर 15 चौको 60, फिर 4 शेष, 4 आ गए। अरे भाई पहले हमने 49 में भाग दे के शेष निकाला, फिर इंटू कर लिया, फिर इंटू करके फिर बड़ी हो गई संख्या। ये चीज मैं कैसे कर रहा हूं उसको देखने के लिए कल वाला दिन इंपॉर्टेंट है। बोलो हाँ ना, कल ऐसे तो कर रहे हैं, आपने बोला अभ्यास की जरूरत नहीं तो हमने छोड़ दिया था, तो आज देखो अभ्यास हो रहा है उसका। जैसे बहुत सारी संख्याएं होती है जिसमें भाग देना, उसकी पावर करके भाग देने में हार्ड है, आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोग 7 की घात 6 निकाल लिए? बहुत बड़ी संख्या कर ली, निकाल दी, इंटू कर दिया, इंटू करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 7 7 49 होता है जी भैया, ये चीज नहीं समझ आ रही? 1 मिनट सुनो ना, भाई कुछ कह रहा है। देखो छोटे भाई, हम तुम्हें कुछ बताते हैं, पहले अलग से सीखो तब यहाँ पे आएंगे। ठीक है बेटा, बातें नहीं है लला, यहाँ देखो कुछ इनको बताता हूँ, आप भी सीख लेना। जैसे कोई बोले कि जैसे कोई बोले कि 15 गुणे और मान लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा शेष, कोई पूछे
तो करने का एक तरीका तो ये है कि 15 निम्मा 135 डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7, बचा कितना 6 हो गया, 7 निम 63, बचा कितना 2। एक तो ये तरीका है कि इंटू किया और फिर भाग दे लिया। इससे बढ़िया था कि पहले भाग दे लेते फिर इंटू कर लेते, जैसे 7 दूनी 14 और बचा कितना शेष 1, 7 एकम 7, बचा कितना 2, तो 2 एकम। तो कौन सा तरीका अच्छा लगा, इंटू करके शेष निकालना या शेष निकाल के इंटू करना? ये ज्यादा बढ़िया है। तो यहां पे भी मैं पहले 7 7 7 7 7 6 बार 7 का इंटू करूं और फिर शेष निकालूं। इससे बढ़िया था कि हमने 7 7 49 में आता ही है, तो 49 49 49 लिख लिया, देखो 6 पावर हो गई, फिर हमने शेष निकाला। इससे अगर 15 3 45 बचेगा 4 शेष, यहाँ भी 4 शेष, यहाँ भी 4 शेष, क्योंकि सब में होगा 3 3 बार भाग। या भी 4 4 4 का इंटू कर लिया, तो 4 चौको 16 चौको 64। ये थोड़ी बड़ी होगी फिर से संख्या, अगर ये 15 से छोटी रहती तो फिर तो यही उतना ही आंसर होता, लेकिन ये फिर से 15 से बड़ी संख्या हो गई। अगर 15 से बड़ी हो गई तो फिर से 15 का भाग दे डाला, 15 का भाग दिया तो 15 चौको 60 और बचा कितना 4, 4 आंसर हो गया फिर अपना। आ रही बात समझ में जी? कहां पे? हाँ उसकी साइक्लिसिटी चेक कर लो। 8 में 2 ही तो है, 1/2, तो 4 इसकी साइक्लिसिटी है। बोलो क्या करना है, इसका ओवर हो गया, एक और क्वेश्चन करना है। बताओ किसका चाहते हो, किसका कोई अमाउंट चाहो, जो तुम बोलोगे वही करेंगे जी। कम किसका करना होता है? नहीं, ये जो साइक्लिसिटी निकालना और एक कम करके साइक्लिसिटी निकालना, ये एक ही बात है। आभाज्य संख्या का बहुत आसान होता है, क्योंकि आभाज्य का फैक्टर ही वही है। जब चुप रहो सब लोग, यहाँ देखो, मान लो एक कोई बोले 7 की साइक्लिसिटी निकालो, तो क्या चीज, ये जो वर्ड है साइक्लिसिटी, ये है कि पागलपंती है, उसकी जो पागलपंती निकालो। चलो क्या करना मुझसे, मुझे कुछ बोलना होता है उसकी जगह, मुझे तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। तुम्हें क्या मतलब उसका क्या है, ये तुम्हें ये समझना है कि उसका भाग चला जाए, चक्रीयकरण लिख लो। चलो ठीक है, चक्रीयता निकाल ले। चलो अब क्या निकाल, तुम्हें सीखना है ना, बोलना थोड़ी ना है। मैं वहां पे कि इसका क्या निकालते हैं बताइए, ऐसा नहीं आ रहा कहीं, सिर्फ ये वो आपको निकालना आना चाहिए। हम खुद नहीं बोल पाते थे यार साइक्लिसिटी, वो ऐसा, वो चक्रीयता निकाल लो। इसकी कितनी पावर पे 1 आएगा वो निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। वो जो शब्द है उसकी कुछ हिंदी चाहिए ना, वो तुम कुछ भी बोलने लगो उसको। और टोसेंट अच्छा लग रहा है, टोसेंट भी इसका नाम है, ये भी अजीब है टोसेंट। इसकी साइकिल निकालना, जो तो कह लियो साइकिल सही है, साइकिल सही है, साइकिल निकाल ले, ठीक है। कुछ तो बोलना था यार, कुछ तो बोल, मतलब है ना उसका कोई, कि वो कितने पैटर्न के बाद सेम आएगा। अब हमें यार यूट्यूब पे यहाँ पे जाएगा ये सब कंटेंट, तो वो बोलेंगे कि सर बोल रहे कुछ अजीब सी बात, तो उसके लिए हमें तो थोड़ा अच्छा बोल लेने दो, फिर हमें उससे मतलब ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा पढ़ाता हूँ वो वाला नहीं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे वाले होता है। काफी सारे बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस, ऐसा है ना। अरे कुछ नहीं, इसको जाको मुंह इधर खोलो, जाको मुंह उधर खोलो, बस एग्जैक्टली हमें क्या मतलब है कि हमें तो आंसर चाहिए ना, आंसर हो जा रहे अपने, उद्देश्य अपना आंसर है ना कि उसको क्या बोलते हैं, वो बात अलग है। तुम अगर बोल पा रहे हो तो अच्छी बात है, आपकी बेटा जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप जो बेटर। लेकिन हमें कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, हमें यूपीएसआई बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं इसको साइक्लिसिटी नहीं बोल पा रहा हूं तो भी बोल लूंगा, तभी बनूंगा, नहीं बोल पाऊंगा तभी बनूंगा, ठीक है। हाँ देखो, अच्छा क्या था वो, अच्छा नहीं, मैं ऐसा बता रहा, भाई की बात कर रहा हूं। जैसे अगर कोई 7 है, कोई आभाज्य संख्या है, इसकी साइक्लिसिटी को निकलवाए, तो इसका एक ही बच्चा वो है 7 में 7 ही तो है, तो इसका होगा एक जो कम करके ऊपर लिखते हैं तो हो जाएगा 6/7, तो 6 से 7 कट गया तो आ गई
तो इसलिए अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी हमेशा एक होती है, कम। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा कट ही जाएगा, एक बेटा कम वाला रह जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी एक कम। ये जो तरीका सिखा है, ये जो अभी सीखा है, इससे सबके आंसर हो जाएंगे जितने भी अभी तक किए साइक्लिसिटी। लेकिन अभाज्य वाला क्यों हम इतनी मेहनत करके निकालेंगे? 7 की 6, 5 की 3 की 11 की, जो 13 की 18 की, नहीं, उसकी हल कर लो, उसकी हल कर लो, उसकी हल कर लो। 18 के बाली बच्चा पता कर लो कौन कौन उसके अंदर 2 बैठा और 3 बैठा, तो 1/2 और 2/3। अरे बाली बच्चा पहले नीचे लिख लिया करो, ऐसे देखो किसी की भी बोल लो क्या करे, 24 का करे, 24 का करवाए। देखो जैसे नीचे 24 है, ऊपर दिया है 7 की घात तो कुछ भी 98 मान लो है। अब इसकी हमें पता करनी, तो 24 के बाली बच्चा कौन कौन बोलो? 3 है, 2 है और कोई है क्या? नहीं। अब एक एक कम करके लिखने में क्या दिक्कत है? बच्चा नीचे, फिर एक एक कम, 2 1 2 से 2 के लगे 3 8 8 आ गई। 8 का भाग देंगे, 8 1 8, 8 दूनी 16, बच्चा कितना? तो 7 की घात 2 कर लेंगे, 24 का भाग दे, 7 7 49 में 24 का भाग, तो 24 दूनी 48, बच्चा कितना? आंसर हो गया। सही है, अब तो कोई इश्यू नहीं है। एक और करना है, ठीक है। अभ्यास के लिए ना घर पे अभ्यास करते, अभी थोड़ा और वो प्राप्त करो ज्ञान। होमवर्क दूंगा ना, ढेरों क्वेश्चन होंगे तरह तरह के। अब अभी तो क्या है, यही वाला चल रहा है, क्या पता इससे पहले वाला हो, आगे पीछे वाली बात हो। हटाऊं? देखो अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी बेटा क्वेश्चन दिए हैं स्टार्ट से अब तक, उनकी एक खास बात है कि तुम बेटा पिटोगे। उसकी एक खास बात है कि उसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में कोप्राइम है। देखो जाके, कभी कटे नहीं है, देख लो। जब भी मैंने क्वेश्चन दिए वो ऐसे ही दिए कि उनका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, पावर छोड़ो, ये जो आपस में ये कभी कट नहीं रहे हैं। बोलो हाँ है ना? कट रहे हैं क्या? अगला ज्ञान यही है कि अगर ये कटेंगे तो क्या होगा, तो होगा वही सब जो हमने सीखा है, लेकिन कटने के बाद क्या हो सकता है वो चीज और जाननी है। ठीक है बेटा, बातें नहीं करते ना अच्छे बच्चे, आओ सिखाओ। अच्छा एक बात और जान लो कि कभी कोई आपसे किसी भी संख्या के इंडेक्स फॉर्म के ही पूछ सकता है। वैसे तो संख्या को तो पढ़ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख जी तो हर एक को ही आता है। कोई इंडेक्स फॉर्म वैल्यू हो कि घातीय रूप की संख्या, उसका इकाई का अंक निकालने का तो पूरा एक होता है टॉपिक। बेसिक नॉलेज हमने कल के आखिरी में दे भी दिया है कि नहीं? वही 4 का भाग जो 20 से आएगा वो उसकी पावर याद है। नहीं होगा तो अगला वाला किसी न किसी दिन आ जाएगा, अभी 6, 7 में 8 में और जो भी दिन में। कभी कोई इकाई दहाई पूछ ले तो क्या होगा? इसका कोई उपाय नहीं होता बच्चों के पास। हाँ 2 अंक, लास्ट 2 अंक बताओ। इंडेक्स फॉर्म वैल्यू दे दी कोई, ऐसे बोल दिया 5 की घात 40 में 7, इसको जब हल करोगे तो इस संख्या की बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी, उसके आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? कोई ऐसा पूछ ले। हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लड़के अब बिगड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हर्षित बिगड़ रहा है, पता नहीं क्यों है। तो काम करो ना, बात क्यों कर रहे हो? काम अलग होता है, बात अलग होती है। इतना बढ़िया बात चल रही, तुम अपना चलो कुछ कर रहे हो तो उसको नहीं, सत्यम तो नहीं बिगड़ रहा, वो उसका ध्यान पूरा है, कॉन्सेंट्रेट है। जो सचिन नहीं आया आज है? सचिन नहीं आया, ये वाला नहीं भी, और सचिन गारंटी लेता हूँ। ये देखो यहाँ बैठे उतनी देर से एकदम से सही बैठे हैं, और अगर वहां बैठे होते अभी तक 20 बकवास करी होती इनने। तो सही है बेटा, देखो जीवन में हर काम इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे हर चीज का अपना टाइम होता है। पढ़ाई का अपना समय है, जो है मस्ती का अपना समय है,
खाने पीने घूमने फिरने का अपना, हर चीज़ का अपना अपना टाइम है, ठीक है। चलो, कोई अगर हमसे पूछे कि यार किसी ये 5 की घात 40 है, इसके जब मैं इसको हल करूंगा आंसर तो बहुत बड़ी एक होगी संख्या, लेकिन उसके आखिरी के 2 अंक आखिरी इकाई पूछे तो हमें पता है 4 5 का तो 5 ही आता है ये तो बहुत आसान है, कुछ और भी होता तो उसका ऐसा है ना, लेकिन को पूछिए आखिरी के 2 अंक कौन से होंगे तो फिर क्या करेंगे, आपको है पता। आप जानो मेरा बच्चा, किसी भी संख्या में अगर भाग दूं मैं 10 का, जो भी शेष बचेगा वो इसका इकाई होगा। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? सोचो, किसी भी संख्या में अगर मैं भाग दूं 10 का, जो भी शेष बचेगा वो इसकी क्या होगी? यूनिट होगी, ठीक है। याद है कि अभी हम लोगों ने लास्ट सीखा था कि इकाई का अंक निकालते हैं, तो एक बात है नहीं कोई करेगा, इकाई में आधार में से आखिरी का अंक और पावर में से आखिरी के 2 अंक, याद है। फिर अगर ये वाले बड़े हो तो उसमें भाग दे देना 4 का, ऐसा सीखा है। क्यों मेरा बच्चा, उसकी बात कर लेते हैं। असल में हम उसमें 10 का भाग दे करके शेष निकाल रहे होते हैं, यही वाले कॉन्सेप्ट से जो अब सीख रहे हैं, हम उसमें 10 का भाग दे रहे होते हैं। अब आप बोलोगे 10 का भाग, आप तो 4 का भाग देकर के बता रहे थे, तो 10 का भाग देके इस इंडेक्स फॉर्म जो है नंबर उसका शेष 10 का भाग दिया, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? इसकी साइक्लिसिटी 4 है, इसलिए 4 का भाग देते हैं। आओ चेक करो 10 की साइक्लिसिटी, इसके जो बाली बच्चा कौन कौन? 2 और 5, तो 2 से 1 कम, 5 से 1 कम, 5 दूनी 10 से 10 का, इसकी साइक्लिसिटी कितनी निकली? इसलिए कल हमने जो ज्ञान दिया उसमें हमने क्या बोला, उसमें 4 का भाग दो। आखिरी के 2 अंकों में क्यों देते हैं? क्योंकि 4 की बाध्यता ये कहती है आखिरी के 2 अंक से जो शेष आएगा वही पूरी की पूरी संख्या से आएगा, इसलिए आखिरी के 2 अंकों में देते हैं, है ना सही? देख रहे हो, ज्ञान पूरा का पूरा सब एक में हो रहा है ज्वाइन। अब आती है बात कि अगर कोई आखिरी के 2 अंक पूछे तो आप किसी भी संख्या में इकाई के 4 का भाग दोगे तो जो निकलेगा वो उसका 4 ही पैटर्न के बाद सिम 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 आते हैं। अब आती है बात कि भैया अगर मैं क्या नाम आखिरी के 2 अंक चाहूं तो आप बेटा 100 का भाग दे लो, गारंटी लेता हूं कि उसके इकाई दाई आ जाएंगे, जो भी शेष बचेगा वो। आखिरी के 3 अंक अगर कोई चाहे तो 1000 का भाग दे लेना, ठीक है ना। 4 अंक चाहे तो 10,000 का भाग दे लेना, ठीक है। शेष निकाल लेना। अब आप बोलोगे शेष निकल भी पाएगा कि नहीं, तो हाँ निकल जाएगा। आपको मैंने इतना ज्ञान दिया है कल से आज तक का, क्या बेटा शेष नहीं आएगा क्या? आओ हो जाए, सिखाएं। हमें चाहिए आखिरी के 2 अंक, तो आखिरी के 2 अंक चाहिए तो इसमें मैं भाग दे दूं कितने का? 100 का। 2 अंक चाहिए ना, एक थोड़ी नहीं चाहिए, एक चाहिए तो इकाई अंक निकालना है यार, 5 का तो 5 ही होता है, तुम कहीं नहीं करना कुछ। तो इसका भी हम लोग शेष निकालेंगे और इसमें एक नया ज्ञान लेंगे कि यार ये 5 और ये जो 100 है ये आपस में कट रहा है, दिक्कत है भाई, ऐसे नहीं होगा। यही अभी सीखना है ना। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन दिए उनमें सारे के सारे कोप्राइम दिए हैं, बोलो। जैसे हमने जब नीचे 15 दिया तब ऊपर मैंने 2 या 7 दिया, जब मैंने नीचे जो 12 दिया था तो मैंने 7 दिया था, या फिर कुछ ऐसा 5 दिया था, ऐसा कुछ भी है ना। वो ऐसी दी जो आपस में कभी कटी नहीं। अभी देखो ये आपस में कट रहा है तो क्या होगा। अच्छा पहले मैं एक बात बता दूं, ये भी बात उतार लेना अपने बेटा नोट्स में, कभी भी कोई भी किसी भी इंडेक्स फॉर्म के आखिरी के 2 अंक पूछे उसका आंसर 25 लगा के चले आइए, ठीक है। इसकी बेईमानी है, ठीक है, हाँ बेईमानी है, चीट कोड। इसका आंसर क्या लगा के चला है ना, 25, ठीक है, ओके। हाँ हाँ मैं तो बता रहा हूँ, ये उसकी बेईमानी है, कोई पूछ दे तो। आओ यहां से हम कुछ और भी सीखेंगे क्योंकि स्मूथ करना भी सीखना है, तो इसको बोलते हैं स्मूथ मेथड। हम संख्या को छोटा करेंगे, पहले उसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। चलो आओ मेरी हेल्प करो। इस 100 को बोल सकते हैं 5 की घात 2 और 2 की घात 2, सही है कि नहीं? अर्थात 4 बोल दूं मैं सीधा ही जिंदा, और इसको काट दें 25 से, मतलब 5 की घात 2 से काट दो, कितनी बची? बोलो, 2 कट गई, बोलो 38। भाग में घातें घटती हैं, ये वाला नियम तो सीखा ही होगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ये असल में हम तुम्हें बताते हैं, देखो ये जो 5 लिखा है 5 5 5 5 5 5 5 बेटा कितनी बार? 40 बार। ये लिखा है 5 5 कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार से 2 बार का कट जाएगा, 38 बार 5 अभी भी जिंदा है भाई, तो मैं कह रहा हूं
सही बात है मेरी? अब तो समझ आ गई, इससे ज्यादा अच्छे से क्या ही समझाए कोई। और बटे 4 है, और अब ये क्वेश्चन अपना वाला हो गया। अब तो ये अपना वाला हो गया, ये तो अगला पिछला वाला हो गया ना। अगला पिछला नहीं होता तो अगला पिछला, वो नहीं होता तो साइक्लिसिटी से हल कर लेंगे। जो भी सीखा वो सब है, जो भी सीखा वो सब भी हो सकता है। तो आओ अगला पिछले वाले से करते हैं। पावर हटाओ, कितना आया? +1। +1 की पावर देखनी है? नहीं देखनी, तो आएगा +1। याद है? तो इसका शेष आ चुका है 1। अच्छा, इसका शेष आ चुका है 1, लेकिन हमसे तो इसका पूछा है। तो याद रखो बेटा कि इसको पहले स्मूथ कर लिया करो। स्मूथ करने के बाद जो भी शेष आए वो आप निकालो। याद रखना, जो आंसर आए वो आंसर नहीं होगा। जिससे काटा है उससे बाद में इंटू भी करना पड़ेगा। हमने भी काटा था, किससे काटा था? 25 से, 5 के वर्ग से काटा था, 25 से, तो उसका इंटू करना पड़ेगा। तो 25 सेकंड, ये है इसका आंसर असली क्वेश्चन का। ये आंसर किसका है? एक जो आया वो इसका है, लेकिन हम तो 25 से काट के यहाँ पे आए हैं, तो असली आंसर 25 का इंटू करके 25 सेकंड 25 है। इतनी बात को समझ आई? नहीं आई हो तो हम है ना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे बढ़िया से। आओ आओ यहाँ देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। कभी भी कोई वो आए दिक्कत हमसे बोलना, ठीक है? यहाँ देखो बच्चा, एक बार एक आ गया क्वेश्चन, 18 का भाग करवा रहे थे ये 56 में। तो हमने सोचा 56 में 18 का भाग देते हैं, लेकिन हमने 18 का पहाड़ा मुझे आता ही नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम 2 से काटे ले रहे, 2 ने 18 और 2 से ये भी तो कट रहा है ना, तो 2 ने 18 और 2 से 28। तो हमने 2 से काट लिया, फिर देखा कि यार हाँ 9 का पहाड़ा में आता है, तो हमने 9 का भाग दिया 28 में, तो 9 तिया 27, बचा कितना? अब अगर मैं एक ही आंसर दे दूं तो यह आंसर सही नहीं होगा। याद रखो कि मैंने इसको स्मूथ किया था 2 से, तो जो अब शेष आएगा उसमें पहले 2 का इंटू करूंगा तो असली वाला शेष आएगा। तो वही 2 एकन 2, इससे शेष आने वाला था असली वाले का। 34 किलो 18 तिया 54, और बचा कितना? समझ पाए कि अगर कोई पहाड़ा नहीं आता, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप स्मूथ कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, लेकिन शेष निकालना है तो जिससे स्मूथ किया था, अब जो शेष निकलेगा वो ओके नहीं होगा, उसका फिर इंटू भी करना पड़ेगा तुम्हें। ये तो आपको दिख रहा है, बाकायदा समझ में आ रहा होगा यहां से, है कि नहीं? कि अगर मैं 56 में सीधा 18 का भाग दूं तो 18 तिया 54 और शेष बचेगा। तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार 18 का पहाड़ा नहीं है तो 2 से थोड़ा छोटा कर लो, तो 2 ने 18 2 से 28 किया, तो अब जो भाग दिया जो आया एक शेष, तो ये असली आंसर नहीं, असली आंसर 2 है। और 2 आने के लिए क्या करोगे? जिससे काटा है उसका इंटू कर दो। 2 दूनी 2 एकम 2, सॉरी। इसी को बोलते हैं स्मूथ मेथड। क्या बोलते हैं? अगर आप किसी से काटते हो तो बाद में उसका हमें उसमें इंटू करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फिर जितनी भी है नौटंकियां, जितनी भी चीजें हमने सीख रखी वो सब काम कर जाएंगी। जैसे इधर देखो मेरे बच्चा, कोई बोले कि 12 है और ये 14 है, ये 12 है, ये 14 है, और इसकी पावर करते हैं कुछ नहीं 78, और बताओ क्या शेष होगा, है ना? या देखो देखो देखो, तो सिर्फ यहीं देखो। हमें पता है कि यार ये आपस में कोप्राइम है नहीं, तो इनको पहले कोप्राइम बनाना पड़ेगा। ये आपस में कट रहा है, बोलो कितनी बात? यार गलत हो रहा है मुझसे, गलत है मेरे बच्चे, लेकिन हम करेंगे इसी को फिर, है नहीं? है तो गलत, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम इसको करवा सकते हैं, ठीक है? करवा दें, ये है तो गलत है। तो अभी अब तो इसी का आंसर करेंगे अपन, ठीक है? सबसे पहले हमें, अभी मैं 2 से ऐसे काटूं तो 2 छंग मारा करके 2 से ऊपर क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, यही समस्या है। यही तो बात है। चलो मैं इसको क्या 14 की घात 78 को 7 की घात 78 और 2 की घात 78 बोल सकता हूँ? पहले आप लोग बताओ, इसमें कोई इश्यू है? नहीं ना? पक्का? किसी को दिक्कत हो तो मैं अलग से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नहीं? तुम समझो, मैं अलग से हम एक्सप्लेन कर सकते थे कैसा किया जा सकता है उस चीज को। क्या करें? देखो, कोई बोले 6 का स्क्वायर करो, मानो कि हमें नहीं पता, तो 6 का स्क्वायर ना करके हम 2 का स्क्वायर अलग और 3 का स्क्वायर अलग कर दें। 2 तिया, तो 2 और 3 का स्क्वायर 2 दूनी
और 3 त्रिका और 9 चौको और 6 चरंग, इसका मतलब बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है। तो हमने ऐसा कर लिया। अभी कोई इश्यू? अब ये 2 क्वेश्चन बन गए, एक इसका आंसर निकालेंगे और एक इसका आंसर निकालेंगे और दोनों आंसर्स का इंटू कर देंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये अभाज्य वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ये भाज्य वाला है तो इसको स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हो सकता है, किया जा सकता है। चलो भाई, इसमें है 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 2 है और 3 है कि नहीं? 3 इंटू 2 की 2, तो क्या मैं 2 पावर्स को उड़ा दूं तो कितनी बची? 2 की घात 76 डिवाइडेड बाई 3। ये आगे पीछे वाले फंडे सो जाएगा और ये साइक्लिसिटी से हो जाएगा, है ना भाई? बोलो ना। आओ, इसको हम साइक्लिसिटी से करते हैं। इसकी साइक्लिसिटी 12 की कितनी बनेगी? इसके वाली बच्चा है 2 और 3, तो 1 और 2 रहेगा, 2 से 2 कट गया, 3 चौको 12, 4 आ गई। चलो 4 का भाग देते हैं। देखो अलग अलग हो गए, 2 है क्वेश्चन भाई। 4 से काटो तो 4 1 4, 4 में 2 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 2 बचा, तो 7 7 49 में 12 का भाग, 5 चौको 48 बचा कितना? इंटू। अब यहाँ इसको आगे पीछे वाले स्टाइल से कर लेते हैं, ठीक है। अगले पीछे वाले स्टाइल से करो तो ये इसका अगली संख्या पिछली है। अरे इसमें क्या शेष आएगा? पावर को भूल जाओ, -1। तो -1 में की पावर देखो कैसी है, सम है तो आ गया +1, तो 1 1 आंसर है। इतनी बात को समझ आई? बढ़िया। हटा दो, ओवर करो, चलो पकड़ो। यहाँ देखो, याद नहीं, इसको काटा था, किससे काटा था? 4 से काट के तब ये शेष 1 आया है, तब इसमें हमें 4 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये 4 आएगा और तब आंसर 4 1। वो चीज को ध्यान रखो जो अभी सीखी। अगर कुछ आपस में काट रहे हो तो बाद में उसका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो वो असली वाले का। ये तो आंसर इसका है 1, हमें तो इसका चाहिए था, इसको हमने काट रखा था 2 की घात 2 से। ठीक है, इतनी बात बोलो, पक्का? अब तुम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमारी मानना स्मूथ मेथड भी तुमने सीख लिया है। अब अभ्यास करो घर पे, जो समस्याएं आए उनके साथ बात करें हम लोग, बोलो है कि नहीं? समस्याएं आए, 1 2 तो समस्याएं मुझे पता है कि जो आएंगी तो उनकी बात अभी हो जाए, उनकी बात अभी कर लेता हूं मैं, है कि नहीं? सबसे पहले बताओ मेरे बच्चों, क्या होता है फैक्टोरियल? सबको पता है फैक्टोरियल? बेटा 3 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1। उस संख्या का 1 तक इंटू करना होता है, ठीक है। इतनी बात आ रही है सबको समझ में? क्या हुआ? कैसा डबल फैक्टोरियल? अच्छा हाँ, 2 बार फैक्टोरियल वाला, एक बार हो चुकी है बात, ऐसी है ना। एक एक बेटा छोड़ के आते हैं उसमें, एक एक छोड़ के था। अभी शायद एक बच्चे ने पूछा, उस टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि एक बार फैक्टोरियल करके फिर एक बार फैक्टोरियल करो, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें जैसे फैक्टोरियल 6 है तो 6 के बाद सीधा 5 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? 4, फिर 1 नहीं आएगा, फिर 1 आएगा। डबल फैक्टोरियल का मतलब ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, गेम सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, वो अलग है। वो क्या है? आओ चलो बात करते हैं। आपको पता है कि जैसे मैं बोलूँ कोई भी एक अभाज्य संख्या है, जैसे 5 है, इसका भाग में फैक्टोरियल 4 में दूं तो क्या शेष बचने वाला है? आओ चलो चेक करें। आपको पता है कि 4 3 2 1, 5 का भाग दे रहा हूं तो 4 3 12 दूनी 24, 1 24 में 24 में 5 का भाग दोगे तो क्या शेष बचा? यही तो आ गया। जैसे मैं 7 का भाग दूं फैक्टोरियल 6 में, ठीक है, जैसे इसका हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, 7 का भाग होना है ना, सही। तो 6 पंचे 30, चौका 120, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 72, 720 ही है। 720 में 7 का भाग तो 7 1 7, 7 दूनी 14, बचा कितना है? आपको एक आइडिया लगा कि वही जो भी संख्या है वही की वही बचा रही है पूरी, है कि नहीं? तो आप इस वाले फैक्ट को पहले ही लिख लो। सबसे पहले क्या फैक्ट है कि अगर किसी अभाज्य संख्या, ऐसे लिख लो, देखो
ए का डिवाइड हो रहा है फैक्टोरियल ए माइनस वन में, ठीक है। ए का डिवाइड हो रहा है फैक्टोरियल ए माइनस वन में। यहाँ पे शेष क्या आएगा, रिमाइंडर ए माइनस वन ही आएगा। वेयर ए इज अ प्राइम नंबर, वेयर ए इज अ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मेरे बच्चों, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब ये भी लिख लो कि अगर ए का भाग फैक्टोरियल ए में हो जाए तो शेष क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वो संख्या उसमें अवेलेबल हो जाएगी। वो जैसे फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, जब 5 का भाग फैक्टोरियल 5 में हो जाए तो 5 तो उसके अंदर बैठा है, 5 अगर है तो उसमें तो भाग तो पूरा पूरा चला ही जाएगा मेरे बच्चों, है कि नहीं। तो उसमें शेष कितना आ जाएगा, जीरो। और इससे ऊपर की जितनी भी संख्याएं होंगी सब में जीरो आएगा। जैसे अब फैक्टोरियल ए प्लस वन में दो, ए प्लस टू में दो, ए प्लस थ्री में दो, ये सब में ही क्या आएगा, जीरो ही आएगा, सब में जीरो आएगा। क्योंकि उससे ऊपर की संख्या में वो संख्या तो कहीं ना कहीं आएगी। जैसे मैं 7 का भाग दूं फैक्टोरियल 18 में, तो 18, 16, 17, 15, 14 तो उसमें 7 तो कहीं ना कहीं आएगा ही ना। अगर 7 आ जाएगा तो उसका तो भाग हो ही जाएगा, समझ रहे हो। उससे आगे की कितनी भी संख्याएं होंगी बस पिछले वाले में सेम आता है, बाकी सब में जीरो आता है। कुछ क्वेश्चन देखता हूं फैक्टोरियल वाले, उनको सॉल्व करवाता हूं। ये तो बहुत खतरनाक है। सबसे पहले तो एकदम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, बोलूं जल्दी से। देखो बच्चों, दो तो ये क्वेश्चन है। 126 फैक्टोरियल में भाग हो रहा है 127 का, और 88 फैक्टोरियल की घात 16 में भाग हो रहा है 89 का। अबे यार ये क्या हो रहा है। बोलो आंसर। ऊपर वाले का आंसर क्या है, 126, और इसमें नीचे वाले में 88 है ना। अठासी आएगा ना। क्यों, 88 की घात 16 है, इससे कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा है। उससे नहीं, सम्मेशन वाली बात नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ। 88 की घात 16 है तो इससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। इसका फैक्टोरियल की पावर वो है, सब में 88 88 आएगा, इतनी बार शेष, कितनी बार, 16 बार 88 शेष आएगा, है कि नहीं। फिर 2 बार 88 बन के इसका कुछ वो हो रहा है क्या, इसकी कोई साइक्लिसिटी है क्या, 88 की साइक्लिसिटी कोई है, अरे ये 89 की, यही आएगी 88। ये जो किसी और से तो कटता नहीं होगा ना। 127 भी, चलो ठीक है। ये देखो, एक है क्वेश्चन, इसका आंसर इसमें ऑप्शन में आंसर भी है, तो ये बढ़िया मैच होगा। ये फैक्टोरियल 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 101, व्हाट इज द रिमाइंडर। चलो आंसर बोलो, 90। इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से 101 का भाग होगा तो 100, इसमें भाग होगा तो क्या आएगा 10, तो 100 में से 10 गया 90, आंसर हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया। अब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका हटा दो।
फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10,000 में 18 का भाग देने पर शेष बताओ क्या होगा। चल जीरो। आओ हल कराओ। हमें पता है तुमसे नहीं हो पाएगा तो एक बार सीख लो बड़ा है क्या हुआ, हो जाएगा। 2 ठीक है, 17 ठीक है। अभी हल करें, उतार लिया है। देखो मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए, ऐसा भी नहीं कि हलवा एकदम से देखते ही इन्होंने बोला 1700, ऐसा नहीं हो सकता। हल तो करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत है थोड़ी, ठीक है। देखो शायद हो, अभी चेक करेंगे, ठीक है। हमें स्टार्टिंग के वहां तक के फैक्टोरियल्स को सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि जीरो नहीं आ जाता, ठीक है। जो ही एक बार जीरो आएगा फिर बढ़िया, फिर वहां के आगे का सब में जीरो ही होगा, है ना, सही। तो वहां तक का हमें हल करना पड़ता है जहां तक कि जीरो नहीं आता। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, शेष भी 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, शेष भी 2 ही आएगा। 18 का भाग दे रहे हैं भाई। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है और शेष भी 6 ही आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान 24 होता है और इसमें शेष भी 6 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 में शेष, हाँ, अरे 18 का भाग दो। 18 का 15, 120 में 12 शेष बच रहा है। 12 पक्का, चलो 12 शेष आ रहा है। अगला ही फैक्टोरियल 6, इसमें 18 का भाग हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना भाई। 6 और इसके अंदर 3 भी बैठा होगा कहीं ना कहीं आगे चल के, तो 6 3 18 से 18 कट जाएगा। तो अभी फैक्टोरियल 6 तक हमें सॉल्व करना है। अब 6 के आगे का हमें कोई भी सॉल्व करने की जरूरत, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा साहब हमें। तो 12 12 12 24 25 26 और 1 27। 27 में 18 का भाग दे के बता देंगे हम क्या आ रहे हैं, क्योंकि 27 तो ज्यादा हो गया ना 18 से, आगे का तो सब में 0 हो जाएगा ना अभी। तो ये हो रहा है 18 1 18 बचा कितना 9, यही आंसर है, ठीक है। तो हमें कब तक के सॉल्व करना होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस को, जब तक के 0 शेष ना आ जाए। जो ही एक बार 0 आएगा फिर आगे का सब में 0 ही बनने वाला है। तो फैक्टोरियल 6 पे 0 आने वाला है, ठीक है। 5 पे कैसे, तो 120 आएगा। 120 में 18 का भाग होता ही, 120 में एक 3 कट जाता है, दूसरा 3 बच जाता है, तो इसलिए नहीं दिक्कत है ना जी। 2 5 से 0 तो बन जाता है 18। 18 से काटते हैं ना, 18 कैसे कटेगा, मतलब 0 शेष आए, ऐसा नहीं 0 वो। अरे सुनो, इनको कंफ्यूजन है कि पहला 0 मिलते ही छोड़ देंगे। पहला 0 वो संख्या के अंदर 120 में जो बीचे 0 बैठा है वो 0 नहीं, भाग देकर जो शेष बचेगा। जैसे फैक्टोरियल 5 में भी 0 नहीं आया, फैक्टोरियल 5 का मान, इसका 4 का मान आया था 24, और 24 में शेष 6, इसका मान आया था 120, उसमें शेष 12। 18 का भाग दे लेना, 18 वो 96 बार जाएगा, और सॉरी कितनी बार, 108 बार जाएगा, है ना। कितनी बार जाएगा, 18 छक्का 108 और बचा बार, ठीक। इसका आएगा 720, और 720 में 18 का पूरा पूरा 18 चौक 72, तो शेष 0। अब 0 आया तो अगला फैक्टोरियल 7 पे भी 0 होगा, 8 पे भी 0 होगा, सब 0 0, ये सब 0 हो जाएंगे 10,000 तक के। इतना सॉल्व करना पड़ेगा भाई तुम्हें। होमवर्क में ये भी होगा, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, जहां 880 तक है फैक्टोरियल का। कहां तक है, 880 तक, और उसमें 120 का भाग दिलवाया गया है। कितने का, 120 का। तो आपको पता है 120 कहां बन जाएगा, 5 वाले में। तो हल हमें कहां तक करना पड़ेगा, 4 तक हल करना, जोड़ देना, ठीक है। 4 तक हल करके जोड़ देना। और भी है यार खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, तो वो अगले दिन करने ज्यादा बेटर रहेंगे, कि जब हम आपको दें, अभी होमवर्क आपको भेज देंगे, ठीक है। होमवर्क में जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आकर के पूछना, ठीक है। ओके है। कई ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शंस नहीं है यार उसमें, है ना, तो हल कर लेना बस। अगर आपको सही स्मूथ वे से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो पूछ लेना, ठीक है।